स्वामी जी कई बार घर में बड़ों को ये कहते सुना कि लीवर में गर्मी हो गई है और कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो ये लीवर में गर्मी हो जाने का क्या मतलब है? तो लीवर में गर्मी होने का मतलब है पित्त बढ़ गया। तो सौंफ का पानी पिए। हमने जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन तो गैस बनने पर देते हैं। ये जीरा, ये धनिया और ये सौंफ, ये 3 चीज़ें लें, इनका पानी पिलाते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ। और ये जो हरड़ बहेड़ा आंवला ना, ये बहेड़ा है, ये हरड़ है, ये आंवला है, ये फ्रेश है। ये तीनों के पेड़ हमने यहीं पर लगा रखे हैं। हरड़ बहेड़ा आंवला 2-3 ग्राम 50 साल के बाद तो सब ले लिया करते थे, बड़ा अच्छा रहता है। और एसिडिटी हो जाए तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2-4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके खा लेते। गैस बन जाए तो गैस है, और पूरे शरीर में फिर दर्द हो तो अजमोद आदि चूर्ण दे देते हैं। ये अलग अलग प्रकार की चूर्ण भी हमने रखे। और बहुत ही ज़्यादा लिवर गड़बड़ हो जाए तो हम बकरी का दूध पिलाते हैं। ये बकरी का दूध जो है हमने ये पेट के लिए, और ऊँटनी का दूध डायबिटीज और अर्थराइटिस के लिए रामबाण पाया है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में ले आए। और जिनको ये पित्त बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मसाले, मिर्ची, अब देखो कुछ लोग बहुत मिर्ची मसाला खाते हैं तो वो भी लीवर के ऊपर अत्याचार करते हैं। जैसे आँख में आप मिर्ची डाल सकते हो क्या? जब आँख में मिर्ची नहीं डालते तो आंतों में मिर्ची क्यों डालते हो? देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अब पहले तो फड़काते थे, अब कहते हैं स्वामी जी अब सब चीजों पे नजर है भी है लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं है। पहले कहते हैं ये तीखा लाल है। तो अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं। और लोग जो है छाछ में, दही में मिर्ची डाल करके खाते हैं। तो ज़्यादा मिर्ची मत खाओ, थोड़ी बहुत मिर्ची ठीक रहती है। तो मिर्ची मसाले ज़्यादा मत खाओ। पित्त बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा स्निग्ध, चिकनी और ठंडी चीज़ें मत खाओ। वात बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाओ। बाई बादी की और भारी चीज़ें मत खाओ। वात पित्त कफ का ध्यान रखो। जी कुछ कह रहे थे स्वामी जी? अब जरा एक और इससे जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लीवर कैंसर बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है स्वामी जी, और अगर ऐसे ही तेजी रही इस बीमारी की तो 2040 तक हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। तो स्वामी जी, लीवर कैंसर, लीवर में होने वाली परेशानी कैंसर में कैसे बदल जाती है? ये एक्सट्रीम कंडीशन ना आए, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? कैंसर है क्या? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनवांटेड इनडिसिप्लिन वे में ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। जब हमारे सेल्स का एप्टोसिस, एक सेल की एक निर्धारित आयु है, सतिमूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगाः। एप्टोसिस और हमारे ऑटोफैजी और माइटोफैजी, जब पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, शरीर की एक नैसर्गिक निर्माण की और मोक्ष की, हर एक सेल की एक सेल्फ लाइफ है, वो प्रक्रिया बाधित होती है तो कैंसर बनता है। तो ये सारा साइकिल एक तो योग से अच्छा होगा। ये साइकिल बाधित होता है गलत खान पान से, गलत आहार विचार से, अव्यवस्थित जीवन पद्धति से, इनडिसिप्लिन लाइफ से, डिसिप्लिन फूड से, अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से। तो क्या करें? एक तो अपने खान पान को ठीक करें। गोधन अर्क पिए सुबह उठ कर, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, इनका रस पिया करें। और हमने ये देखा कि सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट 1-1 या 2-2 जैसी जिसकी स्थिति है, साथ में लिवोग्रिट के साथ में देते हैं। लिवोग्रिट वाइटल के साथ सिस्टोग्रिट डायमंड, और खाने के बाद फिर वृद्धिवाधिका वटी और कर्क्यूमिन गोल्ड दे देते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी दे देते हैं। और 2 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है। उपवास कराते हैं किस पर? एलोवेरा के जूस पर, लौकी के जूस पर, सौंफ के पानी पर, सौंफ के पानी पर, एलोवेरा, और क्यों उससे फिर एसिडिटी भी नहीं बढ़ती और उपद्रव नहीं होता। और उपवास से फिर ये ऑटोफैजी, माइटोफैजी, एप्टोसिस अच्छा हो जाता है, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, और इससे फिर कैंसर मिट जाता है। ये हमने देखा है। जो ज़्यादा नहीं कर पाते, पवन मुक्तासन, वक्रासन तो सभी कर लेते, इसलिए इस आसन को मैं कर रहा था लंबे समय से। ठीक है स्वामी जी, जाहिर है कि योग और आयुर्वेद अगर ज़िंदगी में साथ साथ चलेगा तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन की भी एक बड़ी परेशानी है आज के वक्त में,
और ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर लीवर भी डैमेज हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो गया किसी खास तरह का। तो ऐसी अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तब क्या करना है? इन्फेक्शन को दूर करने का क्या उपाय है फिर? तो साहब ये जो है ना, ये कई बार इन्फेक्शन फेफड़ों में, लंग इन्फेक्शन कोरोना के समय देखा था कि वो कोई बैक्टीरिया से, वायरस से और किसी भी कारण से, पोल्यूशन से या कोई भी आगंतुक रोग कहते हैं, और एक आत्मज रोग कहते हैं जो भीतर से पैदा होते हैं, अंदर से रोग पैदा हो या बाहर से रोग पैदा। लंग में कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है कि 24 घंटे में पूरे लंग को घेर लेता है। लीवर में कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है कि वो पूरे लीवर को घेर लेता है, और इन्फेक्शन का लेवल, वो काउंट जो करते हैं ना, करोड़ों में बढ़ जाता है, वायरस लोड। फिर उसको कम करने के लिए एलोपैथी में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, तो उससे फिर किडनियाँ फेल हो जाती हैं, उससे फिर और दूसरे उपद्रव होते हैं। तो लीवर, किडनी और लंग पर ये जो इन्फेक्शन, कई बार आंतों में भी ऐसे ही हो जाता है, और स्किन पर भी कई बार ऐसा होता है, पूरे शरीर में ऐसे चकत्ते चकत्ते होकर के ऐसे भर जाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में अक्यूट ट्रीटमेंट है। तो तुरंत उसको सौंफ का पानी पिलाएं, तुरंत उसको मोती पिष्टी का पानी पिला दें। मोती पिष्टी पानी में घोल के 1 ग्राम मोती पिष्टी करीब 1 गिलास पानी में घोल दो, थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। ये जो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और ये दूधी, ये संजीवनी घास किसी को मिल जाए जो बाईं तरफ रखे हुए, इसीलिए रखे हुए, एकदम से उसको कंट्रोल कर देंगे। स्किन का एकदम से उपद्रव हो जाए तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें भीमसेनी कपूर मिला करके लगा दो, या कायाकल्प तेल या कायाकल्प एडवांस वो मिला करके लगा दो, स्किन के उपद्रव खत्म हो जाते हैं। लंग के लिए तो स्वासारी ब्रोंकोम हम बताते हैं, किडनी के लिए रिनोग्रीन, और आंतों के लिए तो पोनरगिट, और अंदर पूरा सूजन फैल गई है तो कोलोग्रिप, नहीं तो फिर कोलाइटिस और बहुत तरह की, और बार बार फिर और उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं तो कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी 2-2 से 4-4 गोली तक दे देते हैं, और कुटज की बस्ती दे देते हैं। और ये जो है ना, सर्वकल्प और कायाकल्प की बस्ती, सर्वकल्प अंदर के इन्फेक्शन होने ऊपर और कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है, तो ये कायाकल्प दे देते हैं। वैसे इसबगोल हमारे यहाँ पर खाया जाता था, कोलाइटिस हो तो दही छाछ में, कब्ज हो तो दूध में, और दूध के साथ फिर ये 1 चम्मच गुलकंद भी खा लिया करते थे, बड़े बुजुर्ग अभी भी खाते हैं। 1 चम्मच दूध के साथ गुलकंद खा लिया, पेट आराम से साफ हो जाता है। नहीं तो जो बहुत लैक्जेटिव्स खाते हैं ना, उनकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और उसमें भी खास करके सेंधा नमक बहुत डालते हैं, सनाई पत्ती लोग बहुत डालते हैं, तो इससे फिर आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी ख्याल रखें जरा। और इसके लिए पॉइंट है बहुत अच्छा, लिवर के लिए राइट हैंड में यहाँ से, और आंतों के लिए पूरा, ये पूरी पिंडली है। कपाल भाती करते करते ये भी दबा लें। बाकी आज थेरापी तो शुरू में भी मैंने संकेत किया था। हाँ। ये लीवर बस्ती क्या है, पेट का ठंडा गर्म सेक क्या है, और पूरी मिट्टी पट्टी से पेट का क्या कनेक्शन है, उससे कैसे पेट अच्छा होता है, आंतें कैसे अच्छी होती है, सूजन कैसे दूर होती है, फैटी लिवर और हेपेटाइटिस कैसे ठीक होता है, वो भी बताएंगे। स्वामी जी बिल्कुल उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और मैं विषय शामिल करना चाह रही हूँ। दरअसल आमतौर पर यह माना जाता है कि फैटी लीवर की परेशानी मोटे लोगों को होती है, लेकिन जो नई रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक अब दुबले पतले लोगों में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या वही है जो आप कार्यक्रम की शुरुआत से खाने पीने की आदत और नॉन मूवमेंट की आदतों के बारे में बता रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा था। और एक ये भी बताता हूँ कि फैटी लोगों को, मोटे लोगों को फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए वो ये अभ्यास करें। ऐसे हमारे बहुत से इधर योगी आत्मा जो अभी अभी स्वर्ग से अवतरित हुए धरती पर, वो इधर बढ़िया बढ़िया योगाभ्यास कर रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी अपने आप को संभाल लिया। एक दिन में हम 1-2 किलो वेट कम कर देते हैं। ये जो फैटी लीवर के लिए भी और वैसे भी लीवर के लिए अच्छे अभ्यास हैं ये दोनों ही, जो अभी हम बता रहे हैं। तो ये दोनों अभ्यास 100 बार कर लिया करें। और जो थोड़ी सी फैट जिनको ज़्यादा है तो ये अर्धहलासन ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।